सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे और आपने रिवीजन टेस्ट 2 भी बहुत अच्छे से दिए हैं। लगता है कि आपने बहुत मेहनत की है। ठीक है बच्चे, इसी तरह मेहनत करते रहिए। आज मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ पाठ 10 वाक कविता। ठीक है, इसकी कवित्री हैं ललद यद जी। इन्होंने इस पाठ में क्या बताया है छात्रों, वो हम करेंगे। पाठ का नाम जो वाक है, ठीक है, वाक क्या होता है। सबसे पहले जो हमने लिखी है वाक कविता ललद यद के द्वारा, इसको वैसे ललद ही नाम बोला जाता है। ललद की जो काव्य शैली को वाक कहा जाता है छात्रों। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे होते हैं, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह हैं जो ललद के वाक प्रसिद्ध हैं। उनके वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं को, संकीर्णता मीन्स छोटी सोच से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया है जिसका जुड़ाव जीवन से हो। ठीक है छात्रों, उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। आडंबर क्या होता है, दिखावे, और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। ठीक है छात्रों, आज हम यही जो पाठ है आपका वाक, इसका पठन करेंगे। उम्मीद करती हूँ आप ध्यानपूर्वक सुनोगे। और उसके लिए बेटा, जब आप वीडियो को सुनते हो, किसी पाठ को सुनते हो, तो आप अपनी ना बेटा बुक निकाल लिया करो। सिटीज की बुक निकालो, पाठ नंबर 10, पेंसिल साथ में रखिए। ठीक है, ये देखिए, ये कवित्री हैं हमारी, कौन है, ललद जी। ये देखिए, इनका संक्षिप्त में हम थोड़ा सा जीवन परिचय जान लेंगे। इनका जन्म 1320 के आसपास कश्मीर स्थित पामपोर गांव में हुआ था। ललद को लल्लेश्वरी, लल्ला, लल योगेश्वरी, लला रीफा आदि नामों से जाना जाता है। इनको छात्रों रेखांकित कर लीजिए। इनके ये नाम हैं, इनको किन किन नामों से जाना जाता है। देखिए, लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, लला रीफा आदि नामों से जाना जाता है। और ये कौन सी सदी की है कवित्री, ये 14वीं सदी की एक भक्त कवित्री है। ठीक है बच्चे, इनको रेखांकित कीजिए, जो कश्मीर की शैव भक्ति परंपरा और कश्मीरी भाषा की एक अनमोल कड़ी मानी जाती है। ठीक है, कश्मीरी संस्कृति और कश्मीर के लोगों के धार्मिक और सामाजिक विश्वासों के निर्माण में लल्लेश्वरी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। अब देखिए, आपने इनके नाम जाने, अब लल्लेश्वरी आगे देखिए। ठीक है, ललियद की काव्यशैली को वाक कहा जाता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। इनकी कविताओं में चिंतन मीन्स सोचना एवं भावनात्मकता का विचित्र संगम है। संगम क्या होता है, मेल। इन्होंने अपने वाकों के माध्यम से उस समय समाज में जो व्याप्त धार्मिक आडंबरों का खुलकर विरोध किया हुआ है। इनकी काव्य शैली की भाषा अत्यंत सरल मानी जाती है। इनको रेखांकित करना है। इनकी जो भाषा शैली है, काव्य की जो शैली है, वो कैसी है, अत्यंत सरल मानी जाती है, जिसके वजह से ललद और भी प्रभावशाली बन जाती है। ठीक है, ललियद आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती है। जो ये कवित्री हैं, ये कहाँ की है, कश्मीरी भाषा की ये कवित्री हैं। और जो ये वाक इन्होंने लिखा है, देखिए देखिए, अब आगे चलते हैं। देखिए, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। ठीक है बच्चों, ध्यान पूर्वक आप सुनोगे, आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि क्या है इसमें। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हुक,
घर जाने की चाह है घेरे। इसमें देखिए छात्रों, सबसे पहले हम जो भी कठिन शब्द हैं इसमें उनको अंडरलाइन करके रेखांकित करके उनके ऊपर उनके अर्थ को लिखेंगे। भव सागर, भव सागर क्या होता है? संसार रूपी समुद्र, इसको लिख लीजिए छात्रों। भव सागर क्या बताया मैंने? संसार रूपी समुद्र। आगे आता है सकोरा। सकोरा क्या होता है? मिट्टी के पात्र को हम क्या बोलते हैं? सकोरे। ठीक है, आया ना बच्चे इसमें? पानी टपके कच्चे स्कोरे, ये क्या है? ये क्या है? क्या बताया है? कच्चे स्कोरे क्या होता है? मिट्टी के पात्र। हुक, हुक क्या होता है? तड़प होना, किसी चीज़ की वेदना होना। ठीक है, ये इसमें कठिन शब्द आए हैं जो आपने जाने हैं। अब ध्यानपूर्वक इनको सुनना है कि कवित्री इसमें क्या बोल रही है। ये देखिए, ये कच्चा स्कोरा है, ठीक है, मिट्टी का पात्र है जिसमें हम जल भरकर रखते हैं। आप देख रहे हैं ना बच्चे पिक्चर में? ये देखिए, अब आगे चलिए। कवित्री ने इन पंक्तियों में अपने इंतजार और प्रयास का वर्णन किया है। कैसे? कि कब उनका मिलन जो है परमात्मा से हो पाएगा। जिस तरह कच्चे घड़े से पानी टपक टपक कर कम होता जाता है, उसी तरह जो ये कवित्री का जीवन है वो भी कम होता जा रहा है। कोई भी है, चाहे कवित्री है या छात्रों हम लोग हैं, हमारा जीवन भी पल 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 घटता जाता है, बढ़ता तो नहीं ना, नहीं ना। इसी वजह से वो व्याकुल होती जा रही हैं, बेचैन हो रही हैं कि मेरा जीवन लगातार घट रहा है। कब ईश्वर उनकी पुकार सुनेंगे और इस संसार रूपी सागर से उनका बेड़ा कैसे पार लगाएंगे। इन पंक्तियों में कवित्री ने परमात्मा के निकट जाने वाले प्रयासों को कच्चे धागे से खींची जाने वाली नाव के रूप में बताया है। उन्होंने कच्चे धागे शब्द का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि मनुष्य कुछ समय के लिए ही इस धरती पर रहता है, उसके बाद उसे अपना शरीर त्यागना पड़ता है। छात्रों देखिए, धीरे धीरे समय निकलता जा रहा है, पर कवित्री द्वारा प्रभु मिलन के लिए किए गए सारे प्रयास व्यर्थ होते जा रहे हैं। व्यर्थ मीन्स बेकार होते जा रहे हैं। अतः अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि समय समाप्त होने वाला है, खत्म होने वाला है, मृत्यु मेरे पास में है और अब शायद वो प्रभु से मिल नहीं पाएंगी। इसलिए उनका छात्रों हृदय दिल तड़प रहा है। वो प्रभु से मिलकर उनके घर जाना चाहती है, अर्थात उनकी भक्ति में लीन हो जाना चाहती है। देखिए कितने अच्छे से कवित्री ने समझाया है कि जो आत्मा है वो किस प्रकार तड़प रही है परमात्मा से मिलने के लिए। ठीक है, वो तड़प कि मेरा जीवन धीरे धीरे घट रहा है और मेरे सारे जो मिलने के प्रयास है वो सारे के सारे व्यर्थ हो रहे हैं। अब अगले उसमें देखिए छात्रों, अब देखिए अब उन्होंने क्या बोला है इसमें। पहले में तो आपने सुना है कि इसमें कवित्री ने क्या कहा कि मेरे जीवन कच्चे धागे से बनी जो रस्सी है खींचने का प्रयास कर रही हूँ, पता नहीं ईश्वर उनकी पुकार को कब सुनेंगे, कब भव सागर से पार करेंगे और उन्हें मुक्ति प्रदान करेंगे। सकोरे कच्ची मिट्टी से बने होते हैं जो थोड़ी सी ठेस लगने पर टूट जाते हैं। ईश्वर को इसी प्रकार ईश्वर को पाने के लिए उनके सारे जो प्रयास हैं वो कच्ची मिट्टी की तरह हैं कि थोड़ी सी ठेस लगती है और टूट जाते हैं। क्योंकि मनुष्य के जीवन को क्षणभंगुर माना जा गया है कि क्षण भर में ही मनुष्य का जीवन नष्ट हो जाता है। अब आगे देखिए, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खा कर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। देखिए इनमें इन पंक्तियों में कवित्री क्या कहती हैं कि सांसारिक वस्तुएं खा खा कर अर्थात सुख सुविधाओं का उपभोग करके व्यक्ति को कुछ नहीं मिल सकता। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, जो संसार की वस्तुएं हैं, भौतिक वस्तुएं हैं, उनको ग्रहण करके खा खा कर उपयोग करके क्या हो जाएगा
व्यक्ति को कुछ नहीं मिल सकेगा, क्योंकि खाने से कुछ क्या नहीं मिलेगा जब तक हम प्रभु भक्ति का नाम नहीं लेंगे। जब देखिए, अर्थात तप वर्त कर व्यक्ति को अपने ऊपर घमंड हो जाता है। ये दोनों स्थितियां सम खा तभी होगा अहंकारी। सम अर्थात शम, अंतःकरण अथवा बाहरी इंद्रियों पर नियंत्रण करना। ठीक है, यदि व्यक्ति को खाना है तो सम खाए, अर्थात अंतःकरण तथा बाहरी इंद्रियों पर नियंत्रण करना सीख जाए। व्यक्ति जब अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है तब वह संभावी हो जाता है। ठीक है, फिर उसे संसारिक सुख साधन अपनी ओर नहीं खींच सकते। खुलेगी बंद द्वार की सांकल का प्रयोग कवित्री ने यहाँ पर किसके लिए किया? अपनी बुद्धि के लिए किया है, अपनी चेतना के लिए किया है, कि व्यापक होने में अर्थ में किया है। हमारी बुद्धि जब व्यापक हो जाएगी, जब बड़ी हो जाएगी और ज्ञान के नेत्र खुल जाएंगे, फिर मन और मोह माया में नहीं फंसेगा। हमारा जो मन है वो मोह माया में नहीं फंसेगा। अब देखिए, ये मैंने थोड़ा सा बताया आपको, अब जो लिखा है उसको पढ़िए। अपनी इन पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि अगर हम सांसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहेंगे तो कभी भी हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इसके विपरीत अगर हम सांसारिक मोह माया को छोड़कर क्या करना चाहिए? त्याग और तपस्या में लीन हो जाएंगे तो इससे हमें कुछ लाभ नहीं होगा। भोग का पूरी तरह से त्याग करने पर हमें अहंकार आ जाएगा, जिसकी वजह से हमें मुक्ति अर्थात ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। इसी वजह से कवित्री दोनों रास्तों को गलत कहती हैं कि जब हम सांसारिक भोग लिप्सा में तृप्त रहते हैं तब तो हम सच्चे ज्ञान से दूर रहते ही हैं। इसके विपरीत जब हम त्याग और तपस्या में लीन हो जाते हैं तब हमारे अंदर अहंकार रूपी अज्ञान आ जाता है, जिसके द्वारा हम सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाते। इसीलिए कवित्री हमें बीच का मार्ग अपनाने के लिए कहती हैं, जिससे हमारे अंदर वासना और भोग लिप्सा भी नहीं होगी और न ही अहंकार हमारे अंदर पनप पाएगा। तभी हमारे अंदर समानता की भावना रह जाएगी। इसके बाद ही हम प्रभु की भक्ति में सच्चे मन में लीन हो सकते हैं। ठीक है छात्रों, अब आगे देखिए। आई सीधी राह से गई न सीधी राह सुषुम। ठीक है, सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। देखिए, सुषुम सेतु का अर्थ क्या होता है छात्रों? सुषमा नाड़ी, ईड़ा और पिंगला को जोड़ने वाली। कोड़ी मीन्स मूल्य, इसको लिखते रहो। माझी मीन्स नाविक, माझी ईश्वर के लिए भी है। उतराई क्या होता है? नाविक को दिया जाने वाला शुल्क, कि जब हम नाव पे सवार होकर जाते हैं और उनको पैसे देते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? उतराई दे दी। ठीक है, इसमें देखिए कवित्री क्या बोलती है? कवित्री इन पंक्तियों के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों पर कड़ा प्रहार करती हैं। यहाँ कवित्री ये कहना चाहती हैं कि अपने जीवन की शुरुआत में उन्होंने ईश्वर की प्राप्ति के लिए शुरुआत तो की, लेकिन उसके बाद उन्हें यह समझ नहीं आया कि कौन सा मार्ग सही है और कौन सा गलत है, कौन सा रास्ता सही है, कौन सा गलत है, मैं कौन से रास्ते को अपनाऊं। ये संशय कवित्री के मन में होता है, इसलिए वो राह भटक जाती है और संसार के आडंबरों में बह जाती है। यह रास्ता भटकने से मतलब है समाज में प्रभु भक्ति के लिए अपनाए जाने वाले तरीके, जैसे कुंडली फेरना, जागरण करना, जप करना इत्यादि। परंतु ये सब करने के बाद भी उसका परमात्मा से मिलन नहीं हुआ। इसलिए वो दुखी हो गई है कि जीवन भर इतना सब कुछ करने के बाद भी उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ, उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए वो दुखी हो गई हैं और वे खाली हाथ ही रह गई हैं, क्योंकि छात्र उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। उन्हें तो अब ये डर लग रहा है
कि जब वे भवसागर रूपी समाज को पार करके ईश्वर के पास जाएंगी तो परमात्मा को वो क्या जवाब देंगी। उनके पास तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये था आपके तीसरे वाले पैरे में छात्रों। अब अंतिम इनका देखिए पैरा है, थल थल में बसता है शिव ही। कहते हैं भगवान हर कण कण में बसता है, इसीलिए बात की गई है, भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। देखिए इसमें क्या कहा गया है, थल थल मीन्स कण कण में, इसको अंडरलाइन करके लिख लीजिए। भेद मीन्स अंतर, साहिब मीन्स ईश्वर या अल्लाह, कि थल थल में मेरा जो प्रभु है, जो मेरे शिव हैं, वो कण कण में निवास करते हैं। भेद ना कर, कि तू हिंदू और मुसलमान में भेद ना कर, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, हमें अपने अंदर क्या है उसको पहचानना है, यही है साहिब से पहचान। ठीक है छात्रों, देखिए अब हम किस पे हैं बताइए, चौथे पे हैं। और हम इसको, ये हमारा अंतिम है, इसको ध्यानपूर्वक करके हम, ये हमारा पाठ हो जाएगा और हम क्या करेंगे। अब देखिए अपने इन पंक्तियों में कवित्री जो ललित जी हैं वो क्या कहती हैं कि हमें ही भेदभाव, चाहे वो हिंदू हैं चाहे मुसलमान हैं, समाज में जो व्याप्त बुराइयों का बहिष्कार करने का संदेश दे रही हैं, कि जो हम जाति पाति के भेदभाव में फंस जाती हैं कि हम हिंदू हैं वो मुसलमान हैं, ये बुराइयां हैं छात्रों, हमें इनके में नहीं फंसना चाहिए और इन्हीं के का बहिष्कार करने का, वो त्याग करने का संदेश दे रही हैं। उनके अनुसार शिव यानी ईश्वर हर जगह बसा हुआ है, चाहे वो जल हो या आकाश हो या धरती हो या प्राणी हो या कहीं भी है, यहाँ तक कि हमारे अंदर भी ईश्वर बसा हुआ है। वह किसी व्यक्ति को ऊंच नीच भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखता। जो भगवान है, भगवान के लिए सब एक हैं, बल्कि वह हिंदू मुसलमान को एक ही नज़र से देखता है। उनके अनुसार ईश्वर की प्राप्ति के लिए सबसे पहले हमें आत्मज्ञान अर्थात प्राप्त करना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि इससे ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर स्वयं हमारे अंदर आत्मा रूप में बसे हुए हैं। ठीक है, हमने ईश्वर को नहीं देखा, लेकिन हमारे अंदर हर कण में भगवान है। और किस रूप में बसे हुए हैं छात्रों, आत्मा के रूप में बसे हुए हैं। इसलिए कवित्री ज्ञानी पुरुषों से कह रही है कि अगर तुम ज्ञानी हो तो स्वयं को पहचानो, क्योंकि आत्मज्ञान ही एक मात्र उपाय है जिससे हम परमात्मा को समझ सकते हैं, उन्हें पहचान सकते हैं। ठीक है छात्रों, ये आपका पाठ था वाक, जो आपने अभी सुना। ये कवित्री जो हमारी ललित जी हैं, ये कश्मीरी कवित्री हैं। इन्होंने बहुत ही सिंपल भाषा में हमें बताया है कि हमें, जो हम भौतिक जीवन जी रहे हैं, हमें इन सब को छोड़ना चाहिए और हमें ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता अपनाना चाहिए। ये हमें ये भी बताती हैं कि हमें जाति पाति के चक्र में नहीं पड़ना चाहिए। हम जात पात ऊंच नीच में पड़े रहते हैं। हमें इन भेदभावों को भूलकर एक इंसान के नाते हमें आगे बढ़ना चाहिए। हर इंसान की हमें इज्जत करनी चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हर इंसान ही इंसान के काम आता है, यही हम समझते हैं। हमें कोई ज़रूरतमंद की सहायता करनी चाहिए। जो हमारे अंदर बुराइयां हैं, हमें उनको बाहर निकालना चाहिए। ठीक है छात्रों, यही हमें कवित्री ने बोला है कि हम भगवान के पास कब जा सकते हैं, जब हमारे अंदर इन बुराइयों से दूर हम पहुंच जाएंगे, तभी हम सच्चे रास्ते पर चलेंगे। और हम, जो हमारी विरहिणी आत्मा है, और हम उसको क्या करेंगे, विरहिणी आत्मा जब परमात्मा से मिलेगी तो उनका मिलन होगा, और मिलन करवाने वाला कौन होता है, हम खुद होते हैं, अगर हम इन बुराइयों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है छात्रों, उम्मीद करती हूँ आपने इस पाठ को ध्यानपूर्वक सुना है और आप अच्छे से पढ़ोगे। बेटा अगली कलांश में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद छात्रों।